वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा लालन एवं ताड़न नामक जो पुस्तिका, उसी में लिखे हुए श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के पत्र, हम उन्हीं पत्रों में से जो प्रथम संख्या पत्र है उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने उसमें श्रवण किया कि जन्म जन्मांतर के अपने संस्कारों के कारण मैं अपने नित्य स्वरूप को भूल गया हूँ तथा शरीर और घर आदि को अथवा उनसे संपर्क युक्त मायिक वस्तुओं को ही मैंने अपना धन और सर्वस्व समझ लिया है। इस प्रकार मैं अपने वास्तविक सर्वस्व अर्थात अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण की प्राप्ति से वंचित हो गया हूँ। जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार, उन्हीं के कारण हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं के कारण अपने नित्य स्वरूप को भूले बैठे हैं और शरीर को, घर को और मान प्रतिष्ठा को, यहाँ की कुछ संपत्ति को, उसी को ही हम सब कुछ मान करके बैठ गए हैं। किंतु वास्तविक रूप में ये सब कुछ अस्थाई है और ये आज तक कभी किसी का हुआ नहीं है कुछ भी। कितने ही राजा आए चले गए, कितने ही असुर आए वो भी चले गए। अनेकों ने अनेक प्रकार से प्रयास किया समस्त वस्तुओं को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, किंतु कोई भी सब समय के लिए इन वस्तुओं को नहीं रख पाया। धन यदि राखीते पारितो, धनी राजा ना मरितो, धरा अमर होई तो रावण। धन यदि किसी की रक्षा कर पाता तब फिर धनी राजा कभी भी नहीं मरते।
और रावण जिसके पास सोने की लंका थी, इतना बड़ा साम्राज्य था, वो तो फिर सब समय के लिए अमर हो जाता, किंतु अमर नहीं हुआ, हम सभी लोग जानते हैं। उसका सब कुछ छूट गया। इसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल शरीर को, घर को, यहाँ की इस जगत की वस्तुओं को जो अपना सब कुछ मान करके बैठ जाता है, उसका अर्थ क्या है? उसके संस्कार जो हैं वो खराब हैं। उसके संस्कार उसको गलत वस्तु को भी ठीक अनुभव करवाते हैं, असत्य को सत्य उसको अनुभव करवाते हैं, उसको ठीक वस्तु देखने ही नहीं देते। उसके संस्कार कितना आंखें बंद करके भी अगर एक व्यक्ति देखना चाहे, बड़े आराम से देख सकता कि कोई गर्भ में, कोई 1-2 वर्ष की आयु में, कोई 10 वर्ष की आयु में, कोई 20 की आयु में, कोई 50 की आयु में, कभी कोई 60 की आयु में मर रहा है। फिर बंद आंखों से ये भी देख सकता, कभी किसी को कोई भी व्याधि आ जाती, एकदम से उसका सारा कुछ ही खराब हो जाता। कभी किसी का ऐसा दुर्घटना हो जाता, एकदम से बिस्तर पे पड़ जाता सालों साल। कभी कोई बहुत अधिक धनी और फिर एकदम से निर्धन बन जाता, कोई बहुत निर्धन बहुत धनी बन जाता। किसी का बहुत अधिक यश था, एकदम से यश धूलि में मिल जाता। किसी का बिल्कुल यश नहीं था, एकदम से यश उसका प्रारंभ हो जाता। इसलिए ये जो सारी वस्तुएं, ये दिन और रात की तरह, सर्दी और गर्मी की तरह, धूप और छाया की तरह आने और जाने वाली हैं। रूप किसी का सब समय रहता नहीं, धन किसी का सब समय रहता नहीं, जीवन सब समय रहता नहीं। सारी वस्तुएं क्या है इस जगत की? अनित्य हैं। किंतु सारी वस्तुएं देखने पर भी, सुनने पर भी, समझने पर भी ऐसा वाला माया का प्रकोप, ऐसे वाला कुसंस्कार हमारा, जिसके कारण हम लोग इन सारी वस्तुओं को कुछ भी इसका अनुभव करते ही नहीं, सोचते ही नहीं इस बारे में कुछ भी। क्या विचार रहता है सब समय? मैं जितना अधिक से अधिक धन एकत्रित कर पाऊं अच्छा होगा, जितना बड़े से बड़ा घर बना पाऊं अच्छा होगा, जितना अधिक से अधिक मेरा शरीर बलवान रहे बहुत अच्छा होगा, जितना अधिक से अधिक मेरा यश हो बहुत अच्छा होगा। हम उन्हीं वस्तुओं में लगे रहते जो कभी भी हाथ से चली जाएगी, छूट जाएगी। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि मेरे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हैं। वही जन्म जन्म के मेरे कुसंस्कार वो मेरे को क्या कराते हैं? सत्य वस्तु को समझने ही देते नहीं, आंखों के सामने देखने पर भी अंधा बना करके रख देते। इसीलिए जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण मैं अपने नित्य स्वरूप को तो भूला बैठा हूं, और जो शरीर है ये अनित्य, घर, संपत्ति और बहुत सारी मायिक वस्तुएं, इनको ही मैंने क्या समझ के रख लिया कि यही मेरा सर्वस्व है, सब कुछ है। किंतु जो वास्तविक सर्वस्व है, वास्तविक रूप में जो सब कुछ है,
उसको मैं पूरी तरह से क्या करके बैठा हुआ हूँ, भूला बैठा हूँ। उनको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए कोई चेष्टा नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज जी की वाणी, कपर्दक मात्र वस्तुओं के लिए तो मैं मरा जा रहा हूँ और मेरा बहुमूल्य वस्तु जो है समय और बहुत जो वास्तविक संपत्ति कृष्ण, वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहे, उसका मेरे को चिंता ही नहीं। जैसे एक छोटे बच्चे के सामने उसकी अगर एक टॉफी इधर से उधर करो उसको बड़ी परेशानी होएगी, किंतु उसके सामने से सोना उठा करके चले जाओ, उसके सामने से कुछ और उठा के चले जाओ, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। उसी प्रकार से एकदम अबोध व्यक्ति की भांति हम लोग कपर्दक मात्र वस्तुओं के लिए लड़ना, झगड़ना, परेशान होना, किसी को परेशान करना, ये सारा कुछ करते रहते, किंतु अपने वास्तविक सर्वस्व से हम लोग पूरी तरह से अलग रहते, जो बहुत मूल्यवान। तब फिर उसके आगे हमने श्रवण किया था कि जब तक हमारा माइक जो अहंकार, यहाँ पर अहंकार शब्द का अर्थ होता है अभिमान अथवा अहंकार, इसका अर्थ होता है भावना। जैसे एक कीर्तन है, उसमें लिखा, राधिका दासी यदि है अभिमान, शीघ्र मिलाए तबे गोकुल कान। यदि किसी के मन में ये भावना अच्छी तरह से आ जाए, राधिका दासी, कि मैं श्रीमती राधा रानी की दासी हूँ, राधिका दासी, यदि है अभिमान, यदि ये वाला अभिमान मन के भीतर में आ जाए, शीघ्र मिलाए तबे गोकुल कान, तो उस व्यक्ति को बहुत जल्दी ही जो गोकुल के श्री कृष्ण, उनकी प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण की, गोकुल के श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है किस व्यक्ति को, जिसके मन में ये अच्छे से आ जाए कि मैं कौन हूँ, मैं नित्य स्वरूप मेरा क्या है, राधिका दासी। यदि है अभिमान, मैं राधा रानी की दासी हूँ, यदि ये वाला अभिमान आ जाए, तो यहाँ पर अभिमान शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? साधारण अर्थ अभिमान का क्या होता है कि ये बड़ा घमंडी व्यक्ति है, ये अभिमानी व्यक्ति है, इसमें कोई विशेष गुण नहीं है, किंतु तब भी अपना जो है गर्व करता है बहुत अधिक। किंतु जो कीर्तन में बोल रहे हैं अभिमान, उसका अर्थ क्या हुआ? राधिका दासी यदि है अभिमान, अर्थात ठीक ठीक रूप में यदि ये वाली भावना जो है हृदय के भीतर में दृढ़ हो जाए, ये भावना यदि हृदय में दृढ़ हो जाए, तो अभिमान शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है? भावना। अभी हम लोगों के भीतर में जो माइक अभिमान है, माइक अहंकार है, माइक अहंकार मतलब अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध भावनाएं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं रक्षक हूँ अपना, मैं किसी वस्तु का प्रभु हूँ, ये जो सारा अभिमान, ये जब तक कह रहे हैं, जब तक हमारे अहंकार का जो अशुद्ध भावनाएं, उनका जब तक संपूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, शुद्धिकरण नहीं हो जाता, इसका शुद्धिकरण होना आवश्यक है। ये शुद्धिकरण गुरु वैष्णवों की कृपा, उनके संग से होता है।
हृदय से, जैसे गुंडीचा मंदिर मार्जन की बातें थी, हृदय से जो मैला सारा वो जब तक नहीं जाता, जब तक हमारे अहंकार का, अशुद्ध भावनाओं का शुद्धिकरण संपूर्ण रूप से नहीं होता, तब तक हमारे लिए श्री कृष्ण का वास्तविक अनुशीलन कर पाना संभव पर नहीं है। श्री कृष्ण की ओर अच्छी तरह से चलना ये संभव पर नहीं है। श्री कृष्ण की बातों पर चलना ये संभव नहीं है। कृष्ण अनुशीलन मतलब कृष्ण की भावना के अनुसार, कृष्ण के वचन के अनुसार जीवन यापन करना। कृष्ण अनुशीलन हमारा नहीं हो पाता। कब तक? जब तक ये भावना नहीं आ जाती भली प्रकार से कि वो कौन है, वो प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं, वो मेरे नित्य प्रभु हैं, मैं उनका नित्य दास हूं। और वो प्रभु जो हैं मेरे बीज प्रदान करने वाले पिता हैं, वो मंगलमय हैं, सदैव मेरा हित चाहने वाले हैं। उनका एक एक वचन जो है वो अमृत के समान है और मेरे लिए परम शुभकारी है, लाभकारी है, हितकारी है। उनका मेरे ऊपर शासन करना, उनका मेरे प्रति स्नेह करना, उनका उपदेश, सब कुछ मेरे लिए कैसे वाला है? अमृत के समान है। जैसे माता के द्वारा दिया गया भोजन, माता के द्वारा किया गया व्यवहार, माता के द्वारा किया गया डांट पटक इत्यादि, अथवा पिता से मेरी शिकायत करना, मेरे को उनके माध्यम से मार पिटाई लगवाना, मेरे को कमरे में बंद कर देना, स्टोर में बंद कर देना, डराना धमकाना अथवा उपदेश देना, ये करना पड़ेगा, ये करो, अभी करो। जो सब कुछ कहती है माता वो बालक के जैसे मंगल के लिए होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण को जब तक मैं इस प्रकार से ग्रहण नहीं करता अपने हृदय में कि वो मेरे नित्य प्रभु हैं, वो मेरे पालक हैं, वो मेरे रक्षक हैं, उनसे मेरा नित्य संबंध है, वो मेरे हितकारी हैं, वो मंगलमय हैं, वही वास्तविक रूप में सभी वस्तुओं के प्रभु हैं, सृष्टिकर्ता वही हैं, नियंत्रण करता वही हैं। जब तक मेरा इस प्रकार का जो वास्तविक सत्य के साथ में संपर्क नहीं होता, मैं उस वस्तु को फर्म कन्विक्शन के साथ में हृदय से धारण नहीं करता, तब तक मेरे लिए कृष्ण का अनुशीलन करना संभव नहीं है। फिर कृष्ण का अनुशीलन करना संभव नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले क्या होगा, हमारा जो हृदय के भीतर में, मन के भीतर में जो भूल धारणाएं सारी भरी पड़ी हैं, उन सारी भूल धारणाओं का जब तक शुद्धिकरण नहीं होता, शुद्धिकरण होना चाहिए भूल धारणाओं का, सत्य धारणा को स्वीकार करना चाहिए। तब फिर क्या हो पाएगा, हमारा कृष्ण का वास्तविक अनुशीलन करना हो पाएगा। तब उनका वास्तविक भक्त बनना, तब उनका वास्तविक रूप में शिष्य बनना संभव होगा। नहीं तो यदि उनके अस्तित्व में मेरा विश्वास नहीं, उनके वचनों में मेरा उस प्रकार से दृढ़ विश्वास नहीं, तब फिर मेरा कृष्ण अनुशीलन हो नहीं पाएगा। और
जब तक ऐसी वाली वास्तविक रूप में शुद्ध भावना हृदय में नहीं आ जाती, तब तक जो माइक भावना के साथ में जो अनुशीलन किया जाता है कृष्ण का, वो अनुशीलन जड़ीय होने के लिए बाध्य है। अर्थात जब कोई कृष्ण को वास्तविक रूप में भगवान मान करके उनको अपना सबसे अधिक नियर एंड डियर, सबसे अधिक स्नेह करने वाले नहीं मानेगा, तब उनके अगर वचनों का अनुशीलन भी करेगा, गीता को पढ़ेगा, गीता को समझने का प्रयास करेगा, तो वो नई नई चीजें उसमें से निकालेगा। और कृष्ण जो है ये बहुत बड़े योद्धा हैं, कृष्ण जो है वो बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं, कृष्ण जो है बड़े मायावी हैं, कृष्ण बहुत बड़े योगी हैं, कृष्ण ना जाने क्या क्या बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। अलग अलग उसके मन में बातें आएंगी। क्यों? क्योंकि उसने अभी क्या किया है, माइक भावनाओं से युक्त होकर के गीता का अनुशीलन किया है, कृष्ण की वाणी का अनुशीलन किया है। तो इसीलिए उसका जो समझ होगा, उसका जो वो अनुशीलन होगा, वो जड़ीय होने के लिए बाध्य है। अर्थात तो उसमें भी कोई वास्तविक सत्य वो पकड़ पाएगा वो नहीं होगा। वो आधा अधूरा, कभी कुछ डिस्टॉर्टेड, उल्टा समझेगा उनकी बातों में से, ठीक उनका अनुशीलन नहीं कर पाएगा, उनके मन की भावना को पकड़ नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। वो उनको केवल मात्र अपने जैसे दृष्टिकोण से ही, जैसा चश्मा पहना हुआ उस चश्मे से देख करके उनको केवल उतना मात्र ही समझ पाएगा, और उसका जो अनुशीलन होगा वो आधा अधूरा भूल वाला ही होगा। इसलिए उसको जड़ीय अनुशीलन कहते हैं। जैसे इस संसार की वस्तुओं को देखते हैं, समझते हैं, संसार के लोगों की बात को समझते हैं। बहुत सारे कवि हैं, बहुत कुछ लिख करके गए, किंतु माइक कवि हैं, इस जगत की बातें करके गए, किंतु कृष्ण ने वैसी कोई बात की नहीं है। कृष्ण ने तो अप्राकृत जगत की परम सत्य बातें की हैं, किंतु उसको एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखने जाकर के वो उसको नहीं समझ पाएगा। वो उसको भी क्या समझेगा, एक साधारण बहुत बुद्धिमान अथवा राजनेता कूटनीतिज्ञ, नीति जानने वाले व्यक्ति की ये सारी बातें हैं। वो उनको उस प्रकार से देख पाएगा। अलग प्रकार से वास्तविक रूप में वो भगवान हैं, वो हितकारी हैं, मंगलकारी, ये सब कुछ वो नहीं देख पाएगा। उसका अनुशीलन कैसे वाला होगा, माइक जड़ीय अनुशीलन ही होगा। वो कृष्ण को भी एक हजारों जिस प्रकार के यहाँ के बुद्धिमान लोग, उनमें से ही एक मानने के लिए, समझने के लिए बाध्य होगा, उससे आगे उनको नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए जो ये बैरियर है, माइक बैरियर, कि कैसे ये अंतर किया जाए कि वो भगवान है और साधारण और जो लोग हैं, बहुत सारे हित उपदेश करने वाले भी, वो किंतु माइक जगत के हैं। कृष्ण की जो सारे विचार, सारी बातें, वो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव से परे हैं। उनमें कभी कोई भूल हो नहीं सकती, उनमें उन वचनों में कोई भ्रम नहीं हो सकता, उसमें उन वचनों में किसी के प्रति अहित की भावना नहीं हो सकती, उसमें कुछ चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं हो सकती, उसमें कुछ लोगों को केवल अपना बनाना है, इसलिए अपना मत उनके ऊपर थोपना है, वैसे वाला कुछ भी नहीं है। तो ये जो अंतर कर पाना,
इस बैरियर को पार कर पाना कि श्री कृष्ण और अलग अलग जो भ्रमग्रस्त प्रमादग्रस्त जो लोग, उनमें और श्री कृष्ण में क्या अंतर है, और शरीर, आत्मा, परमात्मा, भगवान, इनका वास्तविक रूप में क्या अंतर है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं इस जगत का कोई प्राणी नहीं हूं, मैं भगवान का विभिन्न अंश हूं। मैं चेतन वस्तु हूं, मेरा मृत्यु होता नहीं है। मैं यहाँ पर आया क्यों हूं, यहाँ से मुझे जाना किस प्रकार से है। ये जो सारी वस्तुएं, इसको जब तक एक व्यक्ति गुरुपाद पद्म के अनुगत्य में शुद्ध भक्तों के संग से जब तक ये सारे के सारे ठीक का ठीक, गलत का गलत, दूध का दूध, पानी का पानी, जब तक वो अच्छी तरह से नहीं कर पाता, इस बैरियर को जब तक पार नहीं कर पाता, दूध क्या है पानी क्या है, तब तक उसका क्या होगा, परमार्थ अनुशीलन, कृष्ण अनुशीलन नहीं हो सकता। कृष्ण के और बढ़ना, कृष्ण की ओर चलना, कृष्ण के मन के अनुसार भावना उत्पन्न हो जाना, शुद्ध सत्य भावना आ जाना, ये संभव पर नहीं होता। इसलिए माइक बैरियर को जो है ट्रांसेंड करना पड़ेगा। जो माइक आवरण है, उस माइक आवरण को जो माया मेरे को भूल दिखला रही है, सत्य वस्तु को छिपा रही है मेरी आंखों के सामने से, मेरे कानों के पर्दे से, उस जैसे मैं अगर किसी को कुछ दिखलाना नहीं चाहता तो मैं क्या कर देता हूँ, पर्दा कर देता हूँ। पर्दे के दूसरी तरफ जो व्यक्ति, उसको दिखलाई देगा नहीं कुछ भी। मैंने बीच में क्या लाके खड़ा कर दिया, बैरियर। पर्दा जो है एक बैरियर है, जिससे उसको अंदर की चीज जो मैं कर रहा हूँ वो दिखलाई देगी ही नहीं। इसी प्रकार से माया देवी वो क्या करती हैं, एक ऐसा पर्दा लगा दिया, एक ऐसा बैरियर उन्होंने बीच में ला करके खड़ा कर दिया, जिससे मैं सत्य वस्तु को देख नहीं पा रहा, और जो वो मेरे को दिखला रही हैं उसी को मैं केवल देख रहा हूँ। तो क्या रे, इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस बैरियर को हटाना पड़ेगा, उस बैरियर को हटाना पड़ेगा, उस बैरियर को ट्रांसेंड, इस आवरण को पार करना पड़ेगा। तब फिर क्या होगा, कृष्ण अनुशीलन होगा। मैं कौन हूं, मैं वैकुंठीय वस्तु हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा अप्राकृत वस्तु है, प्राकृत नहीं है। आत्मा लौकिक वस्तु नहीं है, अलौकिक वस्तु है। आत्मा इस जगत की वस्तु नहीं है, आत्मा पर जगत की वस्तु है, वैकुंठ की वस्तु। आत्मा स्वर्ग की वस्तु नहीं है, ब्रह्मलोक की, तपलोक की, जनलोक की, महरलोक की, पाताल की, रसातल की, तलातल की, इन सब स्थानों की वस्तु आत्मा नहीं है। आत्मा तो वैकुंठ की वस्तु है, किंतु अभी इस जगत में केवल मात्र आ पड़ी है, आ पड़ी है। इसलिए मैं वैकुंठीय वस्तु हूं, मैं आत्मा हूं, अप्राकृत वस्तु हूं। मेरा वास्तविक रूप में जो स्वभाव वो कृष्ण अनुशीलन ही है, कृष्ण अनुशीलन है। बाकी सारी वस्तुएं तो माया दिखला रही है केवल। ये मेरा घर, ये मेरा शरीर, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा यश, ये मेरा मित्र, ये जो सारा कुछ मैं माइक आवरण में जो समझ रहा हूँ, वो सारा कुछ जो है वो कैसे वाला है, इस जगत वाला है। ये तो भूल है समझना। ये वस्तुएं किसी की हैं ही नहीं, इनके साथ नित्य संबंध ही नहीं है। मित्र की, माता पिता की, भाई बंधु की आत्मा को मैंने देखा ही नहीं जो वो हैं।
और जो वो नहीं है मैं केवल उनको वही देखता हूँ, उनका शरीर, उनकी कुछ कुछ बातें, बस वो है ही नहीं वो वाली वस्तु। जो मैं हूँ मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा, जो वो है मैं उनको भी नहीं देख पा रहा। सब जगह मेरा क्या हो रहा है? भूल दर्शन हो रहा है। किंतु सभी जीवात्माएं वैकुंठ की वस्तुएं, वो इस जड़ जगत की वस्तुएं नहीं है, वो अप्राकृत हैं। इसीलिए फिर क्या होता है, जब ये वाला बात समझ आ जाता है, ये वाली बात हृदय में घर कर जाती है और इस वस्तु को भगवान की वाणी के अनुसार, शास्त्र साधु की वाणी के अनुसार जब मेरा इसमें दृढ़ विश्वास स्थापित हो जाता है, और ये बड़ा सहज है समझना, बहुत कठिन नहीं है इसको समझना, किंतु तब भी बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते। आत्मा की बात को है बहुत सहज, समझ नहीं पाते। छोटा सा बच्चा वही समझ पाता है सजीव और निर्जीव में अंतर, वही आसानी से समझ पाता है, इसलिए समझना बड़ा सहज है। गीता में किंतु क्या बता दिया, बहुत सारे लोग आत्मा की बात को कभी सुनते ही नहीं है। कुछ कुछ लोग जो सुनते हैं वो सुन करके भी उसके विषय में कोई धारणा ही नहीं कर पाते कि ये क्या वस्तु है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, और कुछ कुछ लोग आत्मा की बातें सुन करके आश्चर्यचकित ही होते रहते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो ठीक ठीक रूप में इस वस्तु को धारण कर पाते हैं। है बड़ी सहज सी वस्तु, बड़ी आसानी से समझ आने वाली वस्तु। मृत व्यक्ति जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है? एक में आत्मा है, एक में आत्मा नहीं है, यही तो अंतर है। शरीर सब समय मृत है, आत्मा सब समय अमर है। इसको समझना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, किंतु तब भी अधिकांश लोग इसको समझ ही नहीं पाते, थ्योरेटिकली भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जो समझ ही नहीं पाते हैं उनका फिर क्या होता है, और जो समझ पाते हैं उनका क्या होता है? जो नहीं समझ पाते वो केवल मात्र इसी संसार की चीजों में ही रमे रहते हैं, उसी में ही घूमते रहते, उसी में भ्रमण करते हैं। और जो इस वस्तु को समझ पाते हैं फिर उसको अनुभव कर पाते हैं, वो फिर इस संसार की माइक वस्तुओं में वो नहीं रमते, वो इसमें नहीं रमते, इससे अलग हट जाते हैं। सब कुछ उनका छूट जाता, उसके लिए उनको दुख भी होता नहीं, बड़े आराम से इसमें से निकल जाते। ये सब कुछ है क्या? इसमें से बड़े आराम से निकल जाते। कितने ही ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं, कितने ही, जो इन सारी वस्तुओं को ठीक ठीक रूप में समझ करके कृष्ण अनुशीलन करते हैं और माइक वस्तुओं से अलग हट जाते हैं। उसमें मुख्य रूप से अगर नाम ले, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इन लोगों का क्या है? कैसे इनके पास में समस्त जगत के ऐसी वस्तुएं जो जगत के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो वस्तु उनके पास में होने पर भी उस वस्तु का उपयोग ही करते नहीं, उसको मूल्य ही देते नहीं, देखते तक भी नहीं। सनातन गोस्वामी जी को क्या मिल गई थी? गोवर्धन की परिक्रमा करते करते एक स्पर्श मणि। उस स्पर्श मणि को कूड़े में डालने लायक वस्तु समझा, कूड़े में डालने लायक।
जीवन नाम का कोई व्यक्ति मांगने के लिए सहायता कुछ आया, उसको कहते हैं जो कूड़े में मैंने फेंकी थी एक मणि, मिलती है तो उठा लो और लेके चले जाओ। वो लेकर के चला गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। ये इस सनातन गोस्वामी का शायद जो है इनका बुद्धि ठीक नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता इतनी मूल्यवान वस्तु इसको कूड़े में फेंका हुआ था, और मैं अनजान व्यक्ति पहली बार आया इनके पास, मेरे को उठा करके दे भी दी। अपने वृंदावन से वो अपने घर वर्धमान जाते जाते मार्ग में अलग अलग मंदिरों में रुका, स्थान स्थान पर रुका। उस मणि को रात के समय में बिना किसी को दिखाए छिपा करके जगह जगह उस मणि का स्पर्श करके बहुत सारा मंदिरों में सोना बनाते हुए चला गया। जैसे जिसको स्पर्श करेगा मणि वो पूरा सोना बन जाती, किंतु उसको डर है मेरी मणि छीन न जाए, इसलिए रात के समय में लोगों को क्या करता है, सोना, उनकी लोहे को सोना बना बना करके आगे अपना चलता जा रहा है। घर के पास जब पहुंचा तब दिमाग में आया कि मैं कहीं भूल तो नहीं समझ रहा हूं सनातन गोस्वामी को, उनके पास जाऊं तो एक बार। उन्होंने इतनी बड़ी वस्तु को जिस व्यक्ति ने कैसा मान करके रखा, कूड़े में फेंकने जैसी वस्तु, जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए, 100 रुपए कहाँ पड़े हैं उसको केयर भी करता नहीं, समय का उसको देखने का, पड़ा है तो पड़ा है। तो कहीं ये बहुत बड़ी संपत्ति वाले तो नहीं है। इसीलिए फिर उसके दिमाग जब ठनका इस प्रकार का, तब फिर से लौट करके आ गया। तब उनको आकर के बोलते, जे धने होइया धनी, मणि के ना मानो मणि। हे प्रभु, जिस धन में धनी होकर के आप इस मणि को मणि नहीं मानते, मिट्टी का ढेला मानते हैं, आप मेरे को क्या अपनी उस संपत्ति का दर्शन करवा सकते हैं? मेरे को क्या वो संपत्ति मिल सकती है? तब सनातन गोस्वामी जी ने क्या कहा, वो संपत्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस जगत की जो सारी माइक वस्तुएं, चाहे वो हीरा हो, चांदी हो, सोना हो, मणिया हो, बहुत बड़े बड़े स्थान हो, बहुत प्रकार की वस्तुएं, वो सारी की सारी एक जैसी माननी पड़ती। सारी की सारी क्या है, मिट्टी के ढेले के समान, केवल उनका स्वरूप अलग अलग दिखलाई देता है। और मैं उसी में क्या होता हूँ, भ्रमित होता रहता हूँ, उसी में पागल बनता रहता हूँ, सारा समय जीवन का नष्ट करके यहाँ से आगे चला जाता हूँ और फिर कष्ट पाता हूँ। जो व्यक्ति ये समझ पाए कि ये सारी वस्तुएं कैसी हैं, मिट्टी के ढेले के समान, उसको फिर आगे वाली जो संपत्ति मेरे पास है वो मैं दिखलाने की इच्छा करता हूँ, उससे पहले नहीं। मान पाओगे? प्रयास करता हूँ। ये मणि को जाकर के जमुना जी में फेंकाओ, जहां से तुम्हें कभी नहीं मिलेगी दोबारा। मन में भी अगर आएगा कि मेरे को फिर से चाहिए, हाय मैंने भूल कर दी, गलती से डाल दी थी, नहीं मेरे को फिर से उठानी है, दोबारा मिलेगी ही नहीं। वहां डाल करके आ जाओ। तो डालने के लिए गया, कितनी बार डालने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है और कितनी बार फिर से खींचता है। इसको फेंकूं, ये मिट्टी है, नहीं मैंने तो देखा है, तो इसने सोना बनाया इतनी सारी चीजों को, इसका मूल्य है बहुत बड़ा, सोना इतना इकट्ठा कर सकता हूँ, कितना इकट्ठा कर सकता हूँ, सारा जीवन बनाते बनाते इसको स्पर्श करते करते कितना ही इसका लाभ उठा सकता हूँ, इसको फेंक दूं, सच में फेंक दूं? कितना असुविधा है मन के भीतर में। ये जो माइक आवरण, इसको पार कर पाना, श्रीवास पंडित पुत्र ने उनके सामने शरीर छोड़ दिया, किंतु उनको असुविधा नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि शरीर सब नहीं छोड़ना है, आत्मा नित्य है। शरीर जितने समय तक यहाँ पर रहना जिसने, उतने समय तक रहेगा। जिसकी टिकट जहाँ तक की है वहीं तक होगी। कोई पहले चढ़ेगा बाद में उतरेगा, कोई बीच में चढ़ेगा थोड़ी देर बाद फिर उतर भी जाएगा। तो इसलिए ये पुत्र मेरे बहुत बाद में इसका जन्म हुआ, मेरे से पहले ही इस जगत से ये चला भी जा रहा है।
किंतु इसमें क्या असुविधा की बात है? ये तो जगत में यात्रा है, अलग अलग जीवात्माएं आती हैं, कोई किस समय आती, कोई कितना समय रहती, कोई कितना समय नहीं रहती, इसमें असुविधा क्या है? वो तो ये मान पाए, किंतु उनकी पत्नी और बच्चे तो मान नहीं पाते, और पत्नियां तो मान नहीं पाती, पत्नी और भाभी इत्यादि। उनकी माता, बच्चा मर गया, कैसा विलाप, कैसा कष्ट, हाय हाय करते हैं वो। और ये उनको क्या कहते हैं कि पागल हो क्या, रोने की क्या आवश्यकता, किसके लिए रोते हो? आत्मा के लिए रोना ही होता नहीं। आत्मा के जाने का जिस समय उल्टा विदाई का समय है, विदाई में हंसते हंसते विदाई देते हैं सबको, उस समय तो रोना होता ही नहीं। नहीं तो अगर कोई रोता है तो उल्टा अमंगल होता है। जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है उसके लिए अमंगल होता है। रोना किस लिए? इससे तो रोना नहीं। वो उस प्रकार की बातें बोल रहे। अब ये बात समझना आसान है। जिसका माइक बैरियर जो है वो उसको ट्रांसेंड कर जाएगा, जो माइक बैरियर को पार कर जाएगा, उसका अनुभव होगा दूसरी प्रकार का। जो माइक बैरियर को पार नहीं कर पाया, उसका बैरियर दूसरी तरह का, वो एक तरफ अटका पड़ा है, ये दूसरी तरफ पार हो गए हैं। सनातन गोस्वामी दूसरी तरफ चले गए, उनका माइक बैरियर है ही नहीं। श्रीवास पंडित का माइक बैरियर है ही नहीं। वो आत्मा को देख पा रहे, आत्मा को समझ पा रहे कि आत्मा जा रही है। वो माइक बैरियर को पूरी तरह से पार कर गए। उनकी पत्नी किंतु तब भी रोना बंद नहीं करती, माता रोना बंद नहीं करती। वो कहती, और उनके मन में आ रहा कि इसका ये कितना हार्ड हार्टेड है, कठोर हृदय वाला श्रीवास, किस तरह की बातें करता है। जीवन सोच रहे सनातन गोस्वामी किस प्रकार के पागल हैं। इतना सारा सोना बना करके कितने सारे मंदिर बनाते जाएं उल्टा, इस प्रकार का इनका बुद्धि क्यों नहीं होता? ये क्यों इसको मिट्टी का ढेला मान रहे हैं? वो उस वस्तु को पार ही नहीं कर पाता। तो इस प्रकार का जो अवस्था कह रहे हैं, जब तक एक व्यक्ति का ये माइक आवरण, जब तक वो उसको पार नहीं कर पाता, माइक बैरियर को ट्रांसेंड नहीं कर पाता, तब तक कैसे वो कृष्ण अनुशीलन करेगा, कृष्ण की सेवा कैसे करेगा? जैसे श्रीवास पंडित की पत्नी, उनकी भाभी, ऐसे तो वो कीर्तन करते हैं, कथा भी सुनते हैं, महाप्रभु की सेवा भी करते हैं, किंतु सब कुछ करने पर भी जब ये अवस्था सामने आई तब पता चल गया उनका कृष्ण अनुशीलन कितना होता है और श्रीवास पंडित का कृष्ण अनुशीलन कैसे वाला है। उसमें अच्छे से पता चल गया। जीवन जो है वो भी भक्त था, सनातन गोस्वामी जी भी भक्त थे, किंतु जब मणि हाथ में आ गई, सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये मिट्टी का ढेला है और वो उसको मिट्टी का ढेला मान ही नहीं पा रहा। वो एक जगह अटका हुआ, वो दूसरे जगह अटके हुए। तो इस प्रकार का जो माइक बैरियर हो, इसलिए कोई पद के लिए मरता रहता और कोई पद छोड़ करके आता उल्टा। कोई धन के लिए मरता रहता, कोई धन को उल्टा प्रणाम करता, जो कृपा करके मेरे पास आना नहीं। कोई व्यक्ति संतान नहीं हो रही, उसके लिए रोता रहता। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरे को विवाह ही नहीं करना, संतान इत्यादि चाहिए ही नहीं, इस जंजाल में फंसेगा कौन? तो ये एक ही स्थिति है क्या सबकी? एक ही स्थिति तो है नहीं। ये बड़ा अलग प्रकार का बैरियर है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो माइक बैरियर को ट्रांसेंड कर नहीं पाएगा, उसका कृष्ण अनुशीलन होगा कैसे? कृष्ण की बात कहाँ मानी? कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? कृष्ण ही कह रहे हैं इन्हीं सारी बातों को जो अभी हम सुन रहे हैं कि ये जगत कैसे वाला है। वासुदेवम सर्वमिदम, कौन सा श्लोक है ये? सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिदम। सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा व्यक्ति मिलना सुदुर्लभ है जो इस वस्तु को भली प्रकार से समझ पाए, धारण कर पाए। वासुदेवम सर्वमिदम, भगवान कृष्ण जो हैं वही सब कुछ हैं, वही सत्य हैं, वही मेरे हैं।
उन्हीं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। और सारी वस्तुएं मेरे लिए जंजाल हैं, मेरे को उनसे दूर खींचने वाली हैं, मेरे को जंजाल में, दुख में, कष्ट में फेंकने वाली हैं। इस वस्तु को समझ कौन पाता है? बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसका संस्कारों के कारण इतना विस्तृत उसको वास्तविक बुद्धि प्राप्त हो गया, उदार चरित्र, बहुत श्रेष्ठ दृष्टिकोण वाला, वो फिर क्या स्वीकार कर पाता है, क्या देख पाता है? बाकी सब कुछ माया, मिट्टी के ढेले, बाकी केवल मात्र जो वासुदेव है, वासुदेवम सर्वम इदम, वही मेरे सर्वस्व है, वही यथा सर्वस्व है। ये सब कौन देख पाता? नहीं तो नहीं देख पाते। और क्या है? खंग वायु मनुरेवचा, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, भूमिर आप, अनल वायु, खंग बुद्धि मन, एवचा अहंकार, इतियम में बिना प्रकृति अष्टदा। कह रहे हैं कि मेरी माया के द्वारा जो है ये 8 प्रकार की वस्तुएं प्रकटित की गई हैं। क्या क्या? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। किंतु ये सारा कुछ माइक है, अष्टदा, ये 8 की 8 वस्तुएं। जीवात्मा उससे बिल्कुल अलग है, जीवात्मा उससे बिल्कुल अलग है। जो मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा जो सब कुछ बनता है, जिसको धारण किया जा सकता है, वो सारा इस जगत का है। वो मिट्टी का ढेला है, यहीं पड़ा रहेगा, दिखलाई कुछ कुछ देता रहता। कभी मिट्टी और पानी मिल जाती, कोई आकार बन जाता, मिट्टी, पानी, अग्नि मिल जाती, कोई और आकार की वस्तु आ जाती, किसी में कुछ और मिल जाता, किसी में कुछ और, वो अलग अलग, कोई आकाश बन जाता, कोई कुछ पृथ्वी बन जाती, कोई कुछ और बन जाता। किंतु ये सारी की सारी वस्तुएं कैसी है? निर्जीव। कहते हैं मैं किंतु इनसे बिल्कुल अलग हूं, आत्मा इससे बिल्कुल अलग है। पुरुषोत्तम वाला कौन सा श्लोक है? उसमें कृष्ण कहते हैं कि एक है ये माइक वस्तुएं सारी, दूसरी तरफ है आत्मा, किंतु मैं उससे भी भिन्न होकर के मैं कौन हूं? मैं हूं पुरुषोत्तम, मैं भगवान हूं। तो ये जो सारी बातें, इसको समझना और समझ करके फिर उसी के अनुरूप चलना, जैसे रूप गोस्वामी चले, सनातन गोस्वामी चले, श्रीवास पंडित चले, श्रीधर पंडित चले, उस इनका माइक बैरियर जो है वो पूरी तरह से ट्रांसेंड जो कर पाते हैं, उनका फिर कृष्ण अनुशीलन जो है वो हो पाता है और अलग प्रकार का। इसलिए इस जगत की किसी वस्तु के हानि और लाभ में, हानि लाभ जया जयो, लाभा लाभो जया जयो, पहला क्या वचन है? पहला शब्द कुछ और है। जया जयो, लाभ लाभो, हानि लाभ, मान अपमान, हानि लाभ, सुख और दुख, वो इन सारी वस्तुओं से परे उठ जाता है व्यक्ति। सुख होने पर उसको सुख होता नहीं, बहुत जगत के लोगों की तरह। दुख वाली वस्तु आने पर भी उनको दुख होता नहीं। लाभ होने पर वो असुविधा में पड़ते, उनको वो फूल करके कुप्पे नहीं होते, और हानि होने पर उनको कोई विकार ही आता नहीं। जय होने पर, पराजय होने पर, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, ये सब वस्तुओं से उनका क्या हो जाता है? अलग उठना हो जाता है। इससे इतना ऊपर उठ जाते हैं कि उनको वो दोनों वस्तुएं एक समान दिखाई देती हैं। जैसे हवाई जहाज में उड़ जाओ, खिड़की में से देखते रहो, देखते 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 ऊपर जितना चले जाते, सारी वस्तुएं कैसी दिखलाई देती हैं? एक जैसी, सारी एक ही हैं। उसमें कोई अंतर फिर दिखलाई देता नहीं कि बहुत बड़ा पेड़, छोटा पौधा, बहुत मोटा आदमी, बहुत पतला आदमी, छोटा बच्चा, नहीं तो बहुत बड़ा व्यक्ति, उन ऊपर से कुछ भी अंतर दिखलाई देता नहीं। दृष्टि अलग हो जाती है बिल्कुल।
इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति जो यहाँ पर बतलाया कि जब उसका शुद्धिकरण हो जाता है, उसकी चेतना का, उसकी कॉन्शियसनेस लेवल जब हाई हो जाती है, डेवलप हो जाती है, अभी कॉन्शियसनेस कैसी है, पॉल्यूटेड है, किंतु कॉन्शियसनेस जैसे ही प्योर हो जाती है तब वो आंखों से बिल्कुल स्पष्ट वस्तुएं जब देख पाता है तो वो क्या देखता है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सारा कुछ एक है। वो केवल मात्र यहाँ पर लोगों को पागल बना करके रखा हुआ और कुछ भी नहीं है। बड़े साधारण रूप में इसको समझा जा सकता, बड़े ही साधारण रूपों में। सुखे दुखे लाभ, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय सारी एक। केवल मात्र ये हमारे मन का ऐसा भ्रम, संसार के लोगों ने जिनका माइक बुद्धि, उन्होंने हमारे को ऐसे वाला बना दिया, मेरे पास ये चीज, मेरे पास अगर मैंने 5,000 रुपए के कपड़े नहीं पहने हुए तो इसका मतलब मैं बहुत लो क्लास व्यक्ति दिखाई देता हूँ। मेरे दिमाग में भर दिया, भूल धारणा भर दी, भूल धारणा। मेरे पास अगर डिग्री नहीं है तो मैं मूर्ख हूँ। क्यों मूर्ख हूँ भाई? तुम मूर्ख होगे, मेरे को ऐसा वाला समझा दिया। कोई अगर बहुत बड़ा डॉक्टर है तो वो बहुत बड़ा, और जिसको मेडिसिन का कुछ नहीं पता वो बिल्कुल पागल। तो सिर्फ मेडिसिन पता होना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार का जो सारा हमारे दिमाग में माइक लोगों के द्वारा माइक वस्तु, सोना बहुत महंगी चीज, जितना हो सके उसको इकट्ठा करो। हीरा बड़ा मूल्यवान वस्तु, भैया अगर मिल गया इसका मतलब भगवान तेरे प्रति बड़े प्रसन्न हैं। ये जो सारा हमारे दिमाग में भर दिया, ये भूल धारणाएं। इसी का शुद्धिकरण अगर किया जाए, शुद्धिकरण अगर हो किसी का बड़ा सौभाग्य जब हो, जब उसको ये पता चले, उसको कोई असुविधा ही होती नहीं। डॉक्टर हैं बहुत अच्छा, कुछ लोगों को लाभ पहुंचा देते हैं, ये वाला काम करते हैं बहुत अच्छा, इसके द्वारा कुछ लोगों को लाभ पहुंचाते। किंतु ये भगवान बन गए, यही सब कुछ है, यही नहीं होने से जीवन खराब होता है, ये वाली बात तो है नहीं। कोई बहुत धन कमा पाया तो सिर्फ वही सभी लोग बोलेंगे ये बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इसका भाग्य बड़ा अच्छा है। अरे भाई, केवल धन ही तो इकट्ठा किया, उसके द्वारा सुख, उसके द्वारा चैन, उसके द्वारा वास्तविक सत्य को देखना अगर उसका हुआ ही नहीं तो क्या सौभाग्यशाली, क्या सौभाग्यशाली। केवल इसको श्रीला स्वामी महाराज जी बोलते थे सोफिस्टिकेटेड कल्चर्ड एनिमल। ऐसे वाले कुत्ते जिनको केवल क्या कर दिया, शैम्पू से नहला दिया और घर के अंदर बांध लिया। उस कुत्ते में और उस कुत्ते में सिर्फ इतना ही अंतर, एक को नहला दिया धुला दिया अंदर बांध दिया, दूसरा बाहर घूम रहा है, बस इतना ही अंतर। किंतु कुत्ता तो कुत्ता, ये सोफिस्टिकेटेड हो गया, कल्चर्ड हो गया। अगर उसको सिर्फ 2-4 शब्द सिखला दिए, हाथ मिलाना, जब मेरे साथ हाथ मिलाओ, हैंडशेक, मनुष्य होकर के कुत्ते को सिखा रहा हाथ मिला करके मेरे साथ हाथ मिलाना, और बड़ा कुत्ता हमारा बड़ा अच्छा, इसको हाथ मिलाना आता है बड़े प्रेम के साथ में, तो इसको क्या कहेंगे? ये कॉन्शियसनेस लेवल डेवलप हुआ? डेवलप हुआ नहीं, कुछ और है। तो इसलिए सोफिस्टिकेटेड कल्चर्ड एनिमल बनना अलग बात है, और वास्तविक रूप में मनुष्य बनना वो अलग बात है। तो कह रहे हैं जब ये शुद्धिकरण हो जाता चेतना का, जब एक व्यक्ति माइक बैरियर को वो ट्रांसेंड कर पाता, उसके आर पार देख पाता अच्छी तरह से, तब उसका क्या होता है? कृष्ण अनुशीलन अपनी आप से होता है, करना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। अगर मेरे को पता चले कोई व्यक्ति पीठ पीछे से मेरा बहुत सारा सहायता करता है, मेरा मंगल का कामना करता है, मुझे आज तक पता ही चलने नहीं दिया, उस व्यक्ति के प्रति किस प्रकार की भावना आएगी अपनी आप से? बहुत अच्छी वाली।
अपनी आप से आती है। इसी प्रकार से जब सत्य वस्तु क्या हो जाए, निरावृत, ढक खुल जाए, बिल्कुल सत्य वस्तु दिखलाई दे जाए, पता चल जाए, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, दूध का दूध, पानी का पानी अगर दिखलाई दे जाए, तब अपनी आप से स्वाभाविक रूप में सारे कर्तव्य, सारी भावनाएं, सब कुछ भगवान की ओर जाता है और सारी की सारी वस्तुएं जो इस संसार के साथ में, वो अपनी आप से दी एंड पहुंच जाती हैं, एंड पर आ जाती हैं। उसका फिर वो नहीं लगता मेरा कर्तव्य है, फिर नहीं लगता कि मैं कुछ भूल कर रहा हूं। नहीं तो जैसे लोग हम लोगों को बोलते हैं, आप लोग साधु बन गए, माता पिता को सेवा नहीं किया, दोष लगेगा नहीं? उन्होंने आप लोगों को खिलाया पिलाया, बड़ा किया, अभी फिर आप लोगों ने उनके लिए कुछ किया नहीं, उनको ठेंगा दिखला के आ गए, दोष लगेगा नहीं? और भी अनेक प्रकार की बातें। कोई बोलता है आपने इतना पढ़ाई किया, फिर काम नहीं करते, वो वाला देश का बड़ा नुकसान कर दिया। कुछ तो देश के लिए करते, कुछ तो मनुष्यों के लिए करते, अलग अलग प्रकार की बातें बोलते। कुछ लोग बोलते विवाह नहीं किया, ऐश नहीं किया, तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। सबका दृष्टिकोण एक जैसा, सबका अलग अलग। तो इसलिए जो ये कर्तव्य बोध कि मेरे को अपने शरीर के लिए कुछ करना, मेरे को केवल देश के लिए कुछ करना, मेरे को माता पिता के लिए, भाई बंधु के लिए कुछ करना, केवल यहीं तक सीमित रह करके यही कर्तव्य बोध, ये कर्तव्य बोध तो पशु पक्षियों में भी है, वो भी करते हैं। तो क्या वो महान हो गए? चिड़िया की कथा सुनते हैं, उसके आंधी आ गई, तूफान आ गया, उसके बच्चों के ऊपर कष्ट आएगा, उसने अपने पंख फहरा दिए और खुद मर गई, बच्चों को किंतु बचा लिया। ये तो पक्षी भी करता है। तो कुत्ते के बच्चे को आप थोड़ा सा पकड़ने के लिए जाओ, उसको वो पीछे पड़ेगी, आपके चिल्लाएगी, एकदम से भौंकेगी। बंदर के बच्चे को केवल देख लो 1 मिनट, वो आपके ऊपर झपट्टा मारेगी, बंदरी एकदम से मारने के लिए आएगी, मेरे बच्चे को क्यों देख रहा है? तो इसी तरह से यही काम अगर मनुष्य करता है तो उसमें अंतर क्या हुआ? वो आत्म तत्व को नहीं समझ सकते। मनुष्य आत्म तत्व को समझ सकता है, अगर उसको नहीं समझा, इस बैरियर को ट्रांसेंड नहीं किया, तो वहीं का वहीं रह गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब ये बैरियर ट्रांसेंड कर पाता है व्यक्ति, तब उसका क्या होता है? तब उसमें तदीय अभिमान आता है कि मैं भगवान का हूं। पहले कौन सा अभिमान था? मैं भोक्ता हूं, मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूं, मैं अमुक व्यक्ति का पिता हूं, मैं अमुक संपत्ति का मालिक हूं। अब क्या आ गया? जब तदीय अभिमान आएगा, मैं भगवान का दास हूं, सारी वस्तुएं उनकी हैं, केवल मैं उनका क्या बन के बैठा हूं? अभी केवल मैं उनका मैनेजर बन करके बैठा हूं, मेरा कुछ है ही नहीं, उनका सब कुछ है। जब ये तदीय अभिमान आ जाता, जब जो माइक अभिमान वो दूर हो जाता, शुद्धिकरण हो जाता माइक अहंकार का, अप्राकृत अहंकार आ जाता, अप्राकृत भावना आ जाती। तदीय अभिमान का मतलब तदीय भावना, भगवान का मैं हूं, ये वाली भावना। अभिमान शब्द का अर्थ क्या हो गया? अहंकार, अभिमान, इसका अर्थ होता है भावना, शुद्ध भावना। तदीय अभिमान अगर आ गया, तदीय मतलब भगवान का, मैं उनका हूं। जब ये वाला शुद्ध अभिमान हृदय में आ जाएगा, जागृत हो जाता है, तब एक व्यक्ति के लिए क्या होता है? श्री कृष्ण और उनके निज जनगण, उनकी समस्त वस्तुएं, उनके सारे उत्सव, उनकी सारी बातें, वो सारा कुछ कैसे वाला हो उठता है? वो मेरे प्रीति का विषय हो उठता है। मैं उसकी तरफ ध्यान देता हूँ, उसके साथ में समय बिताता हूँ, उनके साथ में रहना चाहता हूँ, वही सारी चीजें करना चाहता हूँ। कब? जब मेरे क्या हो जाएगा? चेतना का शुद्धिकरण। चेतना का शुद्धिकरण होगा, तदीय अभिमान आ जाएगा और उसके साथ ही साथ में अपने आप से भगवान
भगवान की संबंधित वस्तुएं, उनका सारा कुछ ही मेरे लिए क्या हो जाएगा, बड़े आदर का, प्रेम का वस्तु बन जाएगा। तब उसमें से कोई भी वस्तु अगर मेरी छूटेगी, कोई भी वस्तु जिसको मैं अभी पूरी तरह से पकड़ नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तब मेरा क्या होगा, हुताश होगा, तब छटपट करूंगा, तब मेरे को आगे बढ़ना, मेरे को उस चीज से संपर्क युक्त होना, मैं इसके बिना नहीं रहूंगा, ये तब सारा कुछ अपने आप से आएगा, जब तदीय अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। इसी का नाम उन्होंने क्या कहा, ये जो अनुभव हो जाएगा तब इसका नाम क्या होता है, हरि भजन। तब इसका नाम है हरि भजन। तब एक व्यक्ति क्या करता है, अपने आप से इस अनुभव के साथ कृष्ण के निज जनों की सेवा करता है। उसके अतिरिक्त उसको और कोई कर्तव्य बोध नहीं रह जाता। बाकी सारे कर्तव्य जो हैं इस कर्तव्य के ऊपर निर्भर करते हैं, इसके डिपेंडेंट है, इसके दास हैं, इसके सब सर्वियंट हैं, इसी कर्तव्य के। यही कर्तव्य जो है ये सबसे बड़ा, इस कर्तव्य के अंडर में बाकी सारे कर्तव्य हैं। इसी का नाम हरि भजन है। आज हम यहीं पर ही रख देते, फिर अब कल इससे आगे श्रवण करेंगे। श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।